जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल गणित स्टडी पर। आज हम लोग क्लास 10 हिंदी का गद्य खंड का पाठ का नाम और उसके लेखक को याद रखने का ट्रिक को देखेंगे। आराम से ट्रिक को सुनना है और उसके साथ साथ आपको रिपीट करना है, आपको साथ ही साथ याद हो जाएगा। ठीक है, तो हम शुरू कर रहे हैं। और हाँ दोस्तों, यदि पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके साथ ही साथ दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि इसका फायदा उसको भी मिल सके। तो करते हैं स्टार्ट। ठीक है, तो याद रखने का ट्रिक क्या है, आपका पहला जो पार्ट है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। पाठ का नाम क्या है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, और इसके लेखक का नाम क्या है, भीमराव अंबेडकर। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, ये श्रम किसको आ रहा है, श्रम भीम नाम का एक लड़का था। क्या था, भीम नाम का एक लड़का था और उसको क्या आ रहा था दोस्तों, श्रम आ रहा था। बोलो रे, क्या आ रहा था, श्रम। श्रम किसको आ रहा है, भीमा नाम का एक लड़का है। उसको याद रखने का ट्रिक यही है कि भीम नाम का एक लड़का है, उसको श्रम आ रहा है। तो श्रम से याद रखना श्रम विभाजन, ठीक है, और भीमा से याद रखना भीमराव अंबेडकर। याद हुआ, क्या बोले हम, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम किसको आ रहा है, भीम को आ रहा है। श्रम किसको आ रहा है, भीम को आ रहा है। ठीक है, तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक कौन हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर। ठीक है, आगे याद हो गया। उसके बाद है विष के दांत। विष के दांत, इसका लेखक कौन है, नलिन बिलोचन शर्मा। ठीक है, तो याद रखना विष कहाँ पे बहता है, विष नाला में बहता है। कहाँ बहता है, नाला में। नाला से क्या हो जाएगा, नलिन बिलोचन शर्मा। क्या हो जाएगा दोस्तों, नलिन बिलोचन शर्मा। बोलो रे, क्या हो जाएगा, नाला से क्या हो जाएगा, नलिन बिलोचन शर्मा। विष कहाँ बहता है, नाला में। नाला से क्या होगा, नलिन बिलोचन शर्मा। तो याद रखना है विष के दांत। ठीक है, विष के दांत, तो विष कहाँ बहता है, नाला में। तो विष से हो गया विष के दांत, नाला से हो गया नलिन बिलोचन शर्मा। दो याद हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या है, भारत से हम क्या सीखे। इसके लेखक कौन है, मैक्स मूलर। तो ध्यान रखना कि भारत से हम क्या सीखे। तो भारत के मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, सीखने का। भारत तो सीखने में आगे है, तो भारत के मैक्सिमम लोग, भारत से हम क्या सीखे, तो भारत के मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, सीखते हैं। ठीक है, तो भारत से हम क्या सीखे, इसका क्या हो जाएगा, मैक्स मूलर। भारत से हम क्या सीखे, तो भारत के मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, सीखते हैं। तो मैक्सिमम से क्या रखना है, मैक्स मूलर। ठीक है, तो याद हो गया, भारत से हम क्या सीखे, कौन हो जाएगा, मैक्स मूलर। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, श्रम विभाजन। तो श्रम किसको आता है, भीम को आता है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा कौन हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर। ठीक है, दूसरा क्या था, विष के दांत। तो विष कहाँ बहता है, नली में बहता है। तो नली से याद रखना है नलिन बिलोचन शर्मा। उसके बाद क्या था, भारत से हम क्या सीखे। तो भारत के मैक्सिमम लोग क्या करता है, सीखता है। तो मैक्सिमम से क्या याद रखना है, मैक्स मूलर। ठीक है, मैक्स मूलर। अगला है नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं, याद करो हजारों हजार साल पहले। कितना साल पहले, हजारों हजार साल पहले। हजारों हजार से क्या हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा। इसके बाद क्या है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो बता दिए कि नाखून, याद रखने का ट्रिक क्या है, नाखून हजारों हजार साल पहले क्या हुआ करता था, बहुत बड़ा बड़ा हुआ करता था। तो हजारों हजार से क्या याद रखना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, उम्मीद है ये भी याद हो गया होगा। ठीक है, अगला है नागरी लिपि। नागरी मतलब नगर, और नगर में जो जनसंख्या रहता है गांव से कई गुना ज्यादा रहता है ना। नागरी मतलब नगर, ठीक है, नागरी समझ लीजिए नगर, और नगर में जो जनसंख्या होता है गांव से कई गुना अधिक होता है। तो गुना से गुना कर मिले, नगर में जो जनसंख्या होता है गांव से कई गुना क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, तो नगर में जनसंख्या गांव से कई गुना, गुना से याद रखना है गुना कर मूले। ठीक है, नागरी से नगर और गुनाकर से, यानी कि गुना से गुना कर मूल्य। ठीक है, तो नगर की जनसंख्या कई गुना क्या होता है, अधिक होता है। तो गुना से गुना कर याद रख लेना है। ठीक है, हो गया। ठीक है, मेरे साथ रिपीट करते जाइए, सिर्फ यानी सुनना है, बार बार सुनना। ठीक है, 2-4 बार वीडियो को देखिए, याद हो जाएगा आराम से। उसके बाद क्या है, अगला 7 नंबर चैप्टर है परंपरा का मूल्यांकन। इसका लेखक कौन है, रामविलास शर्मा। देखिए
हमारे यहाँ जो परंपरा चलती आ रही है किसके समय से आ रही है? राम के समय से ही चलती आ रही है हमारी परंपरा। हमारी जो परंपरा है किसके समय से चलती आ रही है? राम के समय से ही चलती आ रही है। तो परंपरा का मूल्यांकन कौन हो जाएगा? रामविलास शर्मा हो जाएगा। ठीक है, परंपरा का मूल्यांकन, परंपरा कब से चलती आ रही है? राम के समय से ही चलती आ रही है। तो राम से क्या हो जाएगा? रामविलास शर्मा हो जाएगा। ठीक है, अगला है 6 नंबर। यहाँ उल्टा हो गया लिखने में, पहले 6 होना चाहिए फिर 7। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला चैप्टर है 6 नंबर, बहादुर। जो बहादुर होता है वो क्या होता है? अमर होता है। जो बहादुर होता है वो क्या होता है? अमर। ठीक है, तो बहादुर का क्या हो जाएगा? अमरकांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? अमरकांत। याद रखना है कि बहादुर जो पाठ का नाम है उसका जो लेखक है कौन है? अमरकांत। जो बहादुर होता है वो क्या होता है? अमर होता है। और अमर से याद रख लेना है अमरकांत, सिंपल सा है। ठीक है, उसके बाद क्या है? जीत जीत मैं निखरत हूं। अब आप ही बताओ, जो बार बार जीतेगा, जीत जीत मैं निखरत हूं, जो बार बार जीतेगा वह क्या बनेगा? महाराजा। क्या बनेगा? महाराज। राज करेगा। जो बार बार जीतेगा वह क्या करेगा? राज करेगा। ठीक है, क्या बन जाएगा? महाराज बन जाएगा। क्या बन जाएगा? जो बार बार जीतेगा, जीत जीत मैं निखरत हूं, जब मैं बार बार जीतूंगा तो मैं क्या बनूंगा? महाराज बन जाऊंगा। क्या बनूंगा? महाराज। महाराज से याद रखना है पंडित बिरजू महाराज। जीत जीत मैं निखरत हूं, मैं जब बार बार जीतूंगा तो क्या बनूंगा? महाराज बनूंगा। इसलिए ठीक है, इसको याद रखने का ट्रिक क्या बन गया? जीत जीत मैं निखरत हूं, महाराज से याद रखना है पंडित बिरजू महाराज। एक ही तो याद रखना है महाराज, ऑप्शन में ऑटोमेटिक मिल जाएगा महाराज। ठीक है, अगला है आविन्यो। ओ से आविन्यो होता है, ओ से अशोक वाजपेयी। एक ही है, ये पूरा गदखंड में एक ही है। ओ से आविन्यो, ओ से अशोक, सिंपल सा है। ओ से आविन्यो, ओ से अशोक, ओ से आविन्यो, ओ से अशोक। 4 बार बोलना, याद हो जाएगा। ओ से आविन्यो, ओ से अशोक। नेक्स्ट है मछली। मछली पाठ का लेखक कौन है? विनोद कुमार सुख। आप ही बताओ, कहीं मार्केट आप जाओगे मछली खरीदने तो कोई आपको मछली क्या फ्री में देगा? नहीं, उसके लिए क्या चाहिए? शुल्क लगेगा। क्या लगेगा? शुल्क लगेगा। तो मछली का लेखक कौन हो जाएगा? शुक्ल। कौन शुक्ल? विनोद कुमार शुक्ल। ठीक है, तो शुक्ल सिर्फ याद रखना, शुक्ल से आ जाएगा आपका, जब क्वेश्चन आएगा ना उस समय आपको आ जाएगा ऑटोमेटिक कि मछली खरीदने के लिए क्या लगता है? शुल्क लगता है। शुल्क से क्या आ जाएगा? विनोद कुमार शुक्ल हो जाएगा। ठीक है, मछली पाठ का लेखक कौन हो जाएगा? विनोद कुमार शुक्ल। याद कैसे रखना है? मछली फ्री में नहीं मिलता है, उसके लिए क्या लगता है? शुल्क लगता है। शुल्क से याद रखना है शुक्ल। ठीक है, आगे है नौबत खाने में इबादत। ठीक है, नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक का नाम यतीन्द्र मिश्र है। ठीक है, नौबत खाने में, खाने में क्या होता है? मिश्रण होता है। खाने में क्या होता है? मिश्रण होता है। ठीक है, खाने में क्या होता है? मिश्रण। मिश्रण से याद रखना है यतीन्द्र मिश्र। खाने में क्या होता है? नौबत खाने में, तो खाने में क्या होता है? मिश्रण। मिश्रण से क्या याद रखना है? यतीन्द्र मिश्र। ठीक है, और लास्ट है शिक्षा और संस्कृति। ये किसी का मोहताज नहीं, शिक्षा और संस्कृति हम लोगों में महात्मा गांधी जी का ही देन है। ठीक है, शिक्षा और संस्कृति किसका देन है? महात्मा गांधी का ही देन है। उम्मीद है ये पूरा ट्रिक आपको समझ में आ गया होगा। ये क्लास 10 हिंदी का है। ठीक है, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और यदि अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए। जो इसका अगला पार्ट आएगा सेकंड हिंदी का, तब उसके बाद हम डालेंगे, यदि ये पसंद होगा आप लोगों को तब। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।